स्वागत है सभी मित्रजनों का। 2024 के चुनावों के नतीजे आने में सिर्फ 5 दिन बचे और लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं पिछले 2-2.5 सालों से फलादेश कर रहा, तो लगभग सभी का आकलन मेरे हिसाब से मैं दे चुका हूं आप लोगों को। लेकिन हर रोज नए लोग जुड़ते हैं और इत्तेफाक से वो मेरे पुराने वीडियोस तक नहीं पहुंच पाते या वो सर्च नहीं करते, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं मित्र जिन्हें सर्च करना नहीं आता, और बहुत से लोग कमेंट में मुझसे विभिन्न तरह के सवाल कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में। तो जैसा कि मैंने कहा कि लगभग सभी चीजों का लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सबका आकलन मैं लगभग दे चुका हूं, इसलिए मैं उन पुराने वीडियोस के क्लिप आपको इस वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं और आप लोग देखेंगे। सुनने में थोड़ा आश्चर्य भी आपको हो सकता है कि वर्तमान में इस वक्त जो भी हो रहा है ये मैं आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी बता चुका हूं। तो कुछ वीडियो आपको अगले 5 दिन तक वही पुराने वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं रोककर आपको उस क्लिप पर ले चलता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आने वाले लोकसभा चुनाव में त्रिशंकु लोकसभा यानी हंग पार्लियामेंट आपको देखने को मिल सकती है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपके सामने कांग्रेस की कुंडली और भाजपा की कुंडली दोनों को रखकर विश्लेषण करूंगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको कुंडली पर लिए चलता हूं। ये कांग्रेस पार्टी की कुंडली आपके सामने है। 2 जनवरी 1978 11:59 दिन के दिल्ली, मीन लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। मैं इस आकलन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में ही कंक्लूजन आपके सामने रख देना चाहता हूं। गुरु की महादशा लगभग 2009 से शुरू हुई है। गुरु आप देख सकते हैं मंगल के नक्षत्र में है और मंगल द्वितीयेश है, नौमेश है और मंगल पंचम में बैठा हुआ है। मीन लग्न में मेष राशि दूसरे भाव में होती है, तो 2 मंगल 5 में है, 5 और मंगल नौमेश है। तो जुपिटर 2 5 9 का जो कॉम्बिनेशन बना रही है, 1 3 10 का कॉम्बिनेशन जुपिटर का है। कैसे है? जुपिटर प्रथम भाव का लॉर्ड है और यहां जो चौथे में नजर आ रहा है जुपिटर आपको, चलित में ये तीसरे भाव में है, इसलिए कॉम्बिनेशन यहां 3 दिख रहा है। और दसम भाव का लॉर्ड है जुपिटर खुद, क्योंकि मीन लग्न में दशमेश जुपिटर होता है, क्योंकि दशम भाव में धनु राशि होती है। तो महादशानाथ का पंचम भाव से और नवम भाव से इस तरह का संबंध अगर बन जाए तो सत्ता के लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि पंचम भाव दसम भाव का अष्टम भाव है और नवम भाव दसम भाव का द्वादश भाव है। कुंडली में अगर ऐसी दशा अंतरदशा चले तो नौकरी छूट जाती है। इस पॉइंट को नोट करके रखिए। अब इस वक्त गुरु में राहु की अंतरदशा है। गुरु में राहु की अंतरदशा अक्टूबर 2022 से शुरू हुई है, जो चलेगी मार्च 2025 तक। मार्च 2025 तक राहु की जो अंतरदशा है, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये जो यहां दिख रहा है आपको राहु और मून, राहु सप्तम भाव में है, तो यहां 7 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा पंचमेश है, इसलिए यहां पंचम भाव का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब चूंकि चंद्रमा यहां सप्तम में ही है, इसलिए सप्तम भाव का संबंध फिर बन रहा है, यानी राहु का संबंध सप्तम से स्ट्रांगली बन रहा है, पंचमेश के थ्रू वापस सप्तम से संबंध बन रहा है। सप्तम भाव अपने अलावा सब होते हैं। तो इस वक्त कांग्रेस यात्रा पे है, लोगों के साथ जुड़ रही है, जो कि राहु की ये अंतरदशा
कंफर्म कर रही है इस चीज को, लोगों से जुड़ रही है, मास अटेंशन या मास कनेक्टिविटी, लोगों के साथ जुड़ना राहु की अंतर्दशा में हो रहा है सप्तम भाव से संबंध होने की वजह से। लेकिन न तो जुपिटर की महादशा और न ही राहु की अंतर्दशा। जुपिटर दशमेश भले है, लेकिन जुपिटर नक्षत्र के माध्यम से 2-5-9 का कॉम्बिनेशन बना रहा है, और राहु पंचमेश से संबंध है, सप्तम से संबंध है, दशम भाव का संबंध राहु से नहीं बन रहा है। तो जो मैं हंग पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, त्रिशंकु पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, उसका बीज इन्हीं बातों में छुपा हुआ है। कांग्रेस अपने दम पे पूर्ण बहुमत लाने में सक्षम नहीं होगी। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस शायद सीधे सत्ता प्राप्त ना कर सके। हंग पार्लियामेंट क्यों हो सकती है, यानी त्रिशंकु लोकसभा क्यों हो सकती है, ये मैं आपको अभी भाजपा की पत्रिका से दिखलाऊंगा। अब ये भाजपा की कुंडली आपके सामने है। मैं आपको संपूर्ण आकलन नहीं देने जा रहा, सिर्फ 2024 के ओरिएंटेड चीजों को या बातों को आपके सामने रख रहा हूं। चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा अभी तक है, और उसके बाद चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी। बुध का कॉम्बिनेशन मैं आपको यही बता देता हूं, यहां लिखा नहीं है मैंने, आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है बुध के नक्षत्र में है, और वर्तमान समय में चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, बुध 1-4-9 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। प्रथम भाव का लॉर्ड है, मिथुन लग्न है, चौथे भाव का लॉर्ड है, कन्या राशि वहां है, और बुध नवम भाव में है। और शनि की जो अंतर्दशा चल रही है अभी, शनि अष्टमेश है लेकिन तीसरे भाव में है, दशमेश गुरु के साथ है, और शनि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य दशम भाव में है। तो शनि की अंतर्दशा में आपको ध्यान रखना होगा फलादेश को समझने के साथ ही कि शनि पाप ग्रह है और सूर्य क्रूर ग्रह है। तो शनि की अंतर्दशा में सत्ता किसी प्रकार से हाथ में पकड़ के रख ली भाजपा ने। लेकिन बुध की जो अंतर्दशा शुरू होगी 21 फरवरी 2024 को, बुध का संबंध कहां है आपको यह समझना होगा। बुध नवम भाव में बैठा हुआ है, और बुध गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हालांकि बुध का संबंध दशम भाव से बन तो रहा है, क्योंकि बृहस्पति दशमेश है, सप्तमेश है, लेकिन बुध नवम भाव में है, दशम से द्वादश, जो कि सत्ता से संबंध टूटता है, नक्षत्र के माध्यम से दशम भाव से संबंध बन रहा है। लेकिन बृहस्पति खुद तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा भाव जो है स्थान परिवर्तन का भाव होता है। चौथा भाव घर मकान, जहां बैठे हुए हैं, ऑफिस है, उन सबको समझ लीजिए। तो गुरु यहां स्थान परिवर्तन का योग बना रहा है। तो बुध की जो अंतर्दशा है, दशम भाव से भाजपा का संबंध बना होने के बावजूद यहां श्योर शॉर्ट दशम से संबंध नहीं है। आप इसे यूं समझे, शनि अपने नक्षत्र के माध्यम से, यानी शनि सूर्य के नक्षत्र में है, दशम का फल उन्होंने दे दिया, क्योंकि सूर्य दशम में ही बैठा हुआ है। केपी के रूल को समझ ले पहले। ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से फल देता है, और नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठा होगा वहां का फल ज्यादा स्ट्रांगली देगा। तो बुध की अंतर्दशा, चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा जो है, बुध दशम भाव से संबंध तो बना रहा है, लेकिन तीसरे भाव में कनेक्ट कर गया है। तो यह भी त्रिशंकु लोकसभा यानी हंग पार्लियामेंट का इंडिकेशन है। और थोड़ा साफ समझना चाहते हैं तो चंद्रमा से शनि की अंतर्दशा जो थी दशम भाव में थी, यानी शनि चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि दशम भाव में बैठा था, और चंद्रमा से बुध चौथे भाव में बैठा है केतु के साथ। केतु आप समझ लें तकनीकी रूप से रिड्यूस करते हैं ग्रह की ताकत को। तो चौथा भाव घर का भाव होता है। महादशा नाथ से भी बुध का संबंध चौथे से बना हुआ है, और बुध का संबंध
दशम से बन तो रहा है, लेकिन वो हंग पार्लियामेंट का इंडिकेशन दे रहा है। तो कांग्रेस की कुंडली में आपने देखा कि कांग्रेस को सीधे सत्ता प्राप्ति का योग नहीं दिख रहा। भाजपा की कुंडली आप देख रहे हैं, त्रिशंकु लोकसभा का इंडिकेशन दे रही है, कांग्रेस की कुंडली भी वही दे रही है। यहां मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि भाजपा, मजबूरी है, मुझे खुल के थोड़ा बोलना पड़ रहा है, चारों तरफ जो बातें आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव जीते जा रहे हैं, जिस तरह से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, अगर उसको थोड़ा सा दरकिनार करके अगर मैं बोलूं तो भाजपा पूर्ण बहुमत से पीछे रह जाएगी, त्रिशंकु लोकसभा होगी। और चूंकि आप देख रहे हैं कांग्रेस भी सत्ता प्राप्ति कर पाएगी, ये इंडिकेशन नहीं दिखता है। यानी इसे यूं समझें कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगी, कांग्रेस की कुंडली ये इंडिकेट कर रही है। हाँ, गठबंधन के माध्यम से सरकार से जुड़ सकती है वो, तो उसके लिए सिर्फ राहुल गांधी जी की कुंडली जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी की कुंडली क्यों जिम्मेदार है, या राहुल गांधी जी की कुंडली क्या इंडिकेशन कर रही है, ये भी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। और मायावती जी की कुंडली और मायावती जी की पार्टी का विश्लेषण भी फिर से मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं बहुत जल्द। तो ये विश्लेषण आप लोगों ने देखा कि क्यों मैं ये दावा कर रहा हूं कि 2024 में हंग पार्लियामेंट हो सकती है, क्योंकि ना कांग्रेस ना भाजपा दोनों का ही संबंध दसम भाव से सीधे तौर पे नहीं बन रहा। भाजपा का फिर भी बन रहा है, कांग्रेस का बिल्कुल नहीं बन रहा। आप समझिए इस चीज को तकनीकी तौर पे जो मैं बता रहा हूं, आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। भाजपा का संबंध दसम से बन रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पे नहीं बन रहा, इसलिए हंग पार्लियामेंट के इंडिकेशन है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्षी पार्टियों के बीच में कह रहा हूं मैं, विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वोट प्रतिशत अभी भी कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा है। तो विपक्षियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की कुंडली सीधे सीधे उसे सत्ता से नहीं जोड़ रही। इसका मतलब यह निकल के आता है कि गठबंधन अगर सत्ता के करीब पहुंच भी जाता है तो भी एक हैंगिंग वाली स्थिति बनी रहेगी। आप समझ ही रहे हैं कि भाजपा के पास अगर बहुमत कम आया तो भाजपा अपने राजनीतिक हथकंडे आजमाने से नहीं चूकेगी अपनी सरकार बनाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी 10 साल तक राज कर चुकी है, फिलहाल कांग्रेस का गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाए, तो इंडिया गठबंधन की स्थिति भी हो सकता है ऐसी हो कि उसे सत्ता बचाए रखने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग और कुछ फेरबदल करना पड़े उसे।